राहुल सर क्लास के समय भी बहुत ओबीडिएंट और सीखने समझने की क्षमता रखने वाला विद्यार्थी था, क्योंकि विद्यार्थी काल में जो सीख लिया जाता है फिर भावी जीवन में सीखने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। अपन यहाँ सारे उम्रदराज लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोगों को पूरा अखबार पढ़ने की फुर्सत भी नहीं मिलती, भले ही वो कुछ नहीं करते हो। पर शहर में बिजी, भले ही विदाउट वर्क, आदमी इतना बिजी है अपनी रुन-धुन में, धंधे पानी में, अस्तता व्यस्तता, राजनीति और दूसरे काम। सीखने की जो उम्र है उसमें जो सीख लिया जाता है उसी के आधार पर जिंदगी भर दिया जाता है। और ज्ञान के मामले में तो ये दोहा आज नहीं, लंबे वर्षों से हमारे बाप दादाओं के ज़माने से पढ़ाया जाता था। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाते। जितना आप सीख लोगे और उसको आप खर्च करते रहोगे तो आपका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। हर शिक्षक विद्यार्थी से सीखता है और विद्यार्थी शिक्षक से सीखता है। हमें अनेक बातें आज भी नए नए विद्यार्थी आते हैं उनसे सीखने को मिलती है, क्योंकि शिक्षक कभी भी ये दिमाग में भाव नहीं रखता कि मैं तो मास्टर हो गया तो मुझे सिखाएगा क्या। शिक्षक हमेशा सीखता है। जिस टीम को लेकर इंस्पायर क्लासेज प्रारंभ की जा रही है, सभी योग्य और बड़े गुणी हैं। ओम जी सर, मैं जानता हूँ इन्हें, बहुत अच्छे हिंदी के प्राध्यापक हैं। राठौड़ सर केमिस्ट्री के हैं। रमेश जी सर ज्योग्राफी के हैं। आजकल ज्योग्राफी को बहुत सारे विद्यार्थी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं और प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते ही परसेंटेज बढ़िया बन जाती है। असलम सर हैं, मैथमेटिक्स के हैं। इंग्लिश के रंजीत जी सर हैं। संस्कृत के तेजराज जी सर हैं। शंगी सर बायोलॉजी के हैं। फिजिक्स के खुद विनोद जी सर हैं, ये मैनेजमेंट देखेंगे। एसएन सर एग्रीकल्चर। आजकल बच्चों में एग्रीकल्चर के प्रति भी ज्वार पैदा हुआ है। मैंने बरसों तक एग्रीकल्चर नहीं चलाई, मुझे 36-37 वर्ष हो गए स्कूल चलाते हुए। अभी 2 साल से एग्रीकल्चर शुरू की। बच्चों की मांग रही, क्योंकि साइंस ही साइंस में कितने IITian बनेंगे। फिर IIT के बाद नीचे कुछ नहीं, तो लोगों ने एग्रीकल्चर लेना शुरू किया। कौशल किशोर जी सर SST के हैं और ललित जी सर मैथ्स के हैं। बड़े अच्छे सिंसियर और अनुभवी व्यक्तियों की टीम ये विद्यार्थियों को निश्चित रूप से बहुत अच्छी गुणात्मक पावर देंगे, क्योंकि आज का जो ज़माना है पढ़ने वालों की कमी नहीं। अब तो पढ़ने वालों में भी कंपटीशन है। कभी जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो जो 62% ले आता था, रामेश जी भी इस बात को जानते होंगे कि जो 62% ले आता था वो फर्स्ट डिवीजन होता था। गांव में घोड़े पे बिठा के उसका जुलूस निकाला जाता था, और छोरो फर्स्ट डिवीजन आएगी। जमाना बदला, परसेंटेज बदली। आज कोई रिजल्ट पूछता है कितने परसेंट आए, कि सब फर्स्ट डिवीजन। परसेंटेज बता, फर्स्ट डिवीजन की तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसने कह दिया 65 तो आदमी कहता है ठीक है ठीक है। जब तक वो 92 में नहीं बोले, 95 में नहीं बोले, तब तक कोई शाबाशी नहीं देता। तो इतने परसेंट लाने वाले बच्चे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, श्री राम कॉलेज दिल्ली में पूरी सीट 100 में से 100% वालों से ही भर गई। वो 99% वाला हाथ धो के तैयार था कि मेरा तो नंबर आ ही जाएगा, मैं 99% पे हूं, पर वो हाथ धोता ही रह गया। पूरी सीट ही 100 में से 100 नंबर वालों की भर गई, 100% वालों की भर गई। तो इतने पढ़ने वालों का कंपटीशन हो गया कि अब जितना भी आदमी पढ़ ले उतना कम, और पढ़ते हैं तभी तो नंबर आते हैं। ये
पेरेंट्स को समझने समझाने की भी आवश्यकता है और बच्चों को भी समझना चाहिए। पेरेंट्स का दोष ज़्यादा है। हम बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ वो करते हैं जो बच्चे के भविष्य को बिगाड़ता है। हमने अनेक पेरेंट्स की टीवी बंद कराए। अब तो ये कोचिंग संस्थान इतने चल गए कि 11वीं-12वीं का विद्यार्थी हमें गिनता कम है, वरना पहले 17 वर्षों तक महाभारती से मैंने लगातार मेरिट दी, मेरिट मशीन के नाम से जाना जाता था। पर हम उनके घर जाकर परीक्षा के 2 महीने पहले टीवी चद्दर में बंधवा कर ऊपर टांड पर रखवा देते थे, क्योंकि 2.5 कमरे का तो मकान है कोटा शहर में। अब कहीं भी टीवी चलेगा तो उसकी आवाज नहीं आएगी क्या? माँ बाप का शादी में जाना बंद करा देते थे। जो सिंसियर पेरेंट्स होते हैं वो घर पर न तो मेहमान बुलाते न कहीं मेहमान बनकर जाते, क्योंकि बच्चा हर घटना से प्रभावित होता है। अगर घर में कोई क्लेश है तो बच्चा प्रभावित है। घर में कोई खुशी हो रही है, आप सोचोगे तू तो पढ़, हम नीचे भजन कर रहे हैं, तो क्या बच्चा पढ़ लेगा? आप क्या हनुमान चालीसा का ही पाठ करो, बच्चे के कान में आवाज तो जाएगी। पढ़ाई में मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं इन 35 सालों के अनुभव में कि एक पेरेंट्स मेरे यहाँ 11-12 2 साल तक बच्चा पढ़ा साइंस में, वो स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर में सर्विस करते थे, और प्रति माह वो केवल 15 दिन की तनख्वाह लेते थे। 15 दिन वो बच्चे के पास कोटा रहते थे, 15 दिन उनकी पत्नी कोटा रहती। तो फिर बच्चे का IIT में सिलेक्शन फर्स्ट 100 में हो जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे। मेरे एक टीचर थे, दोनों पति पत्नी, बाद में वो राजसमंद सेठ हो गए। उनका लड़का आया तो चूंकि बहुत पारिवारिक था तो मैंने ऊपर ही मेरे मकान में रखा, तो कभी कभी दिखता था मुझे। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा और मम्मी पापा के क्या हालचाल है? कि 5 दिन पहले तो ठीक थे। मैंने कहा व्हाट, 5 दिन पहले ठीक थे? तेरी क्या मोबाइल पर रोज बात नहीं होती क्या? कि नहीं, मैंने उन्हें कह रखा है कि संडे को सुबह ही बात किया करो। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि मम्मी रोजाना 10 मिनट खराब कर देती है। खाना खा लिया ना, अब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगा ही। पढ़ रहा है ना, पढ़ने के लिए तो आया ही हूँ। इसी बात को वो 10 मिनट खराब कर देती। अब आप बताइएगा बच्चे का सोच कि 10 मिनट वो इसलिए खर्च नहीं कर रहा कि माँ बाप जबरदस्ती की बात करेंगे। कोई मेरे कठिनाई होगी तो मैं फोन कर दूंगा, बाकी मैं ठीक हूँ। आपको फिर भी जानकारी करनी है तो संडे को सुबह बात कर लो, आप इतने बजे से ये 10 मिनट का टाइम आपके लिए। तो ये सिंसियरिटी बच्चों में डालने की हमारे स्वभाव बनना चाहिए। परीक्षा के दिनों में भी मम्मियाँ लड़कियों को ले आटा लगा दे, ले बर्तन साफ कर दे, ले थोड़ा सा ये काम कर दे। देखिएगा आपको त्याग करना पड़ेगा। आजकल पास होना तो ये हो गया जैसे कोई भेड़ बकरी। BA पास, कभी कोई फेल ही नहीं होता। मेरे को तो BA में कोई फेल होता ही नहीं दिखा। अगर वही आदमी फेल होता है जो ये सोच ले कि मुझे पास करके दिखा, तो फिर उसको तो कौन पास करेगा। मैंने आज तक B.Ed पिछले 12-15 सालों से B.Ed चला रहा हूं। अनेक विद्यार्थी साल भर ही नहीं आता। सब आप तो बोले पैसे लेने हो तो एब्सेंट के पैसे ले लो, पर मैं नहीं आ सकता। अरे मैंने कहा भाई तू पैसे क्यों दे रहा है, तेरे फीस दिए, हम ही पाप का भागीदार बना रहा है। सब नहीं आ सकता। मैंने फेल हो जाएगा, सब फेल तो नहीं होऊंगा, और आज तक फेल नहीं हुआ एक भी। मेरे यहाँ नहीं, मुझे कोटा के सारे कॉलेजों में हमारे आपसे संपर्क है, कभी B.Ed में कोई फेल होता ही नहीं दिखा। पर उसकी योग्यता क्या रही? वो पास हो गया, अब वो जिंदगी भर दूसरे बच्चों के दिमाग को बिगाड़ेगा। शिक्षक योग्यताधारी बने, उसमें गुणात्मकता हो, सृजनात्मकता हो, उसने कुछ पढ़ा हो। हम स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते, हम दयानंद को नहीं जानते, बाल गंगाधर तिलक को नहीं जानते, हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं जानते, तो हमारा बच्चा हमारी संस्कृति और संस्कार को कैसे जाने?
हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव होते रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें निकल गई। हम अफ्रीका के जंगल पढ़ते हैं जो कभी काम नहीं आते, हम पनामा नहर पढ़ाते हैं जो कभी कौन जाएगा देखने के लिए। अरे हमें चंबल नदी के 4 बांध तो याद होने चाहिए यार। तो पाठ्यक्रम में हो या नहीं हो, पर अच्छे शिक्षक को पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति और संस्कार देना चाहिए। मैं इंस्पायर क्लासेज के पूरी टीम को ये निवेदन करूंगा कि सब्जेक्ट में परसेंटेज दिलाना ये आपकी पहली प्राथमिकता है, पर बच्चे को संस्कार देना ये आपकी सेकंड पर फर्स्ट से भी बड़ी प्राथमिकता है। आज हमारे संस्कार कम होते जा रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप परिवार बिगड़ रहे हैं। वरना कम खा के भी घर में खुशी रहा करती थी। आज कम नहीं, मंजिलें 6 है और बंटवारे बहुत ज़्यादा हो गए, फिर दिमाग बट गए। ये सब एजुकेशन के माध्यम से ये हमने किस तरह की एजुकेशन हम दें, कोटा शहर शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता रहा।